हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आकांक्षा। चलिए, आज हम जो अपनी पारीख है, पारीख में जो डीजी वाला पोर्शन है, ठीक है। चलिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो डीजी के क्वेश्चंस हैं वो हमें याद करना या डीजी के क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। हमें सबको यही लगता है कि डीजी बहुत टफ है और उसका हम कितना कंटेंट याद करके रखें, ठीक है। तो चलो, जो डीजी है उसका जो द्रव्य गुण वाला पार्ट है वो हम थोड़ा बहुत पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हम बारीक से कवर करेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आपके प्रीवियस ईयर में टेबल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। सही मिलान करिए में 4 आपको ड्रग दिए गए थे, 4 उनके केमिकल कंपोजिशन दिए गए थे और उनसे आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम भी आज ये जो केमिकल कंपोजिशन है इनको हम पूरा एक मतलब कुछ ट्रिक के थ्रू और कुछ याद भी करने पड़ेंगे, लेकिन हम बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि हमें ये ट्रिक के थ्रू याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें तो वहाँ पहचानना बस होता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको ये ईजी पड़े याद करने में, ठीक है। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिखे हुए हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगी भी, तो वो ट्रिक आपको वहाँ पर नोट करते जाना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, अब ड्रग है, सबसे पहला ड्रग है आपका मंडूकपर्णी। तो मंडूकपर्णी का और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भी कंटेंट आपका इस पारीख में जो भी कंटेंट आपका दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भले ही आप डीजी ज़्यादा कवर ना कर पाएँ, लेकिन आपको पारीख में जितना डीजी दिया गया है वो आपको कवर करना ही है, ठीक है। और आपको अपने इसी चैनल पर और इंस्टाग्राम चैनल पर भी आपको जो इमेज टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको सॉल्व करना हो तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं। सबसे पहला ड्रग है हमारा मंडूकपर्णी, ठीक है। तो मंडूकपर्णी का केमिकल कंपोजिशन है हाइड्रोक्साइटिलाइन बैलेरिन, ठीक है। चलो, अब हम इसे कैसे याद रखें। तो मंडूक मीन्स क्या होता है, मेंढक होता है, ठीक है। तो मेंढक क्या है, देखिए ट्रिक है, हमें कैसी भी उसको बस याद आना चाहिए। जब हम अपने एग्जाम हॉल में बैठे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमने इसको ऐसे याद किया था, ठीक है। हमें पूरा नाम याद है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मंडूकपर्णी मेंढक होता है, मंडूक मीन्स होता है मेंढक। तो मेंढक क्या बोल रहे हैं कि हाय, ये मेंढक तो बैली पहन के कूद रहा है, ठीक है, हाय। चलिए, मैं आपको मार्क करती हूँ। यहाँ पे क्या वर्ड आया है आपका, हाय एंड बैली, ठीक है। मंडूकपर्णी, तो मंडूक जो है वो हाय से आपको हाइड्रो लेना है और बैली पहन के कूद रहा है, ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका कूष्मांड। तो कूष्मांड में है कुकुरविटिन, ठीक है, कुकुरविटाइन है। अभी हम हरिद्रा देखेंगे तो वहाँ पे कुकुरमाइन आएगा। तो ये दोनों आपको ऐसे एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करना है, ठीक है। और एक दूसरे के पास इनको ला के लिखना भी है, ठीक है। चलिए, अफीम का हमें मतलब उसका जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग ही है। मॉर्फिन, कोडीन, एपोमॉर्फिन एंड नार्कोटिन, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर आता है बचा का है इगोनॉल, एकोरिन, एसाइरल एंड एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा में है रेजिरपाइन, सर्पेंटाइन एंड योहिम वाइन, ठीक है। आप मेरी उस पर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम इसको कैसे याद रखें। तो हम सर्प यूं ही, ठीक है, सर्प यूं ही। तो यूं से हो जाएगा आपका योहिमबाइन, ठीक है। अब आपको आता है योहिमबाइन, तो हमें याद आएगा कि हाँ, हमने सर्प यूं ही याद किया था, ठीक है। तो आ जाएगा आपका योहिमबाइन यूं ही से। एंड ये आपका रिसर्पिन एंड सर्पेंटाइन, ये दोनों आपके सर्पगंधा से ही प्रोनाउन इसका हो रहा है। सर्पेनाइन भी है एंड सर्पेंटाइन भी है, ठीक है। एक अलग वर्ड हमको मिला, वो क्या मिला हमारा, योहिमबाइन। तो योहिमबाइन को हम याद करेंगे यूं ही से, ठीक है। चलिए, अब आता है राशना। तो राशने पे क्या है आपका क्यूआवर्सेंटिन एंड आइसोरेमेंटाइन, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है,
इसमें देखो आपको वर्ड याद नहीं करने हैं, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ आपसे, आपको बस याद करने का तरीका पता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो रासना, रासना पर क्या है कि आई श्योर रास्ते पर बरसा थी, ठीक है। हम किसी से बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, आई श्योर रास्ते पर बरसा थी, ठीक है। और ये चीज़ें आप जब बार बार आप याद करोगे तो ये आपको याद होगा, ठीक है। तो रासना, रासना से रासना हो गया, और आई श्योर से हो जाएगा आपको आपका आइसोरेमेंटाइन, एंड रास्ते पर बरसा थी, बरसा से क्या हो जाएगा आपका बरसेंटाइन। ओके, चलिए अब है कदम्ब। तो कदम्ब पे क्या है कि कांटों की ओर कदम्ब, ठीक है। कांटों से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका चिनको टानिक एसिड है। तो हमको वही मैं बोलूँगी, आपको वर्ड से मतलब नहीं है, हम उसको तोड़ के मरोड़ के क्या हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग उसे याद कर सकते हैं, कैसे हम उसको जब हमारा क्वेश्चन आएगा हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैन वो होता है, ठीक है। हमने भी किया है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा भी समय वही था जो आपका है, तो आप भी इसको ऐसे ही पहचान पाएंगे, ठीक है। तो कदम, कदम क्या है, कांटों की ओर कदम, तो जो ये आपका किनकोटानिक एसिड है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम उसको क्या पढ़ेंगे, वहाँ से हम कोटा ले लेंगे, सॉरी कांटों की ओर नहीं है, कोटा की ओर कदम है। क्या होता है जब हम हमारा यूजी के पहले कहाँ की ओर सोचते हैं, कोटा की ओर सोचते हैं, जब अपनी नीट की प्रिपरेशन करने की ओर जाते हैं, तो क्या जब हमारे 12th के बाद क्या होता है, कोटा की ओर कदम, ठीक है। तो हमको CHOTA, हमको उसको कोटा लेना है, ठीक है, कोटानिक एसिड। चलिए अब हम देखते हैं पार्शिक अवानी। तो पार्शिक को हम लेके पार्किंग से, ठीक है। पार्शिक का लेंगे पार्किंग, तो पार्किंग में हाय हाय, जैसे कोई हमको मिला तो हम क्या बोलते हैं, हाय, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम अब मैं कंफ्यूज हूँ कि हाइड्रोकोटाइलिन एंड बैलेरिन हमने पढ़ा था मंडूक पढ़नी में, एंड पार्शिक अवानी में हम फिर हायोस्कमाइन एंड हायोस्किन ये हम फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा पार्शिक अवानी हो गया। एरेंड, तो एरेंड का नाम ही रिशिनस कम्युनिकस है, तो इसमें रिशिन है, एमाइलेज है एंड इन्वर्टेज है, ठीक है। चलिए अब आते हैं गंध प्रसारणी, ठीक है। तो गंध प्रसारणी में है गंध से मर गए, ओके, मिथाइल मर्केप्टिन। इतनी गंदी गंध थी, हम जब बहुत ही ज़्यादा गंदी गंध होती तो हम क्या बोलते हैं, यार इस गंध से तो मर ही गए, ओके। तो गंध से क्या हो जाएगा आपका मिथाइल मर्सेप्टिन। तो ये मर जो वर्ड आया है, और हाँ आप प्लीज़ ये चीज़ें मार्क करते जाएं कि मर वर्ड हमने यहाँ से लिया है, ओके। चलिए पलांडु, अब पलांडु मीन्स क्या होता है, हमारा प्याज होता है। तो पलांडु में कितने लेयर होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेयर से प्याज पलांडु जो होता है इसमें लेयर बाय लेयर होते हैं। तो उसमें आया डाई, मतलब टू, या फिर हम उसको मोर देन 2, ठीक है। तो डाइसल्फाइड, देखिए दोनों का सेम है, पलांडु भी सेम है, रेशॉन भी सेम है। तो एलियल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो डाई या मोर देन 2 किस में होते हैं, पलांडु में होते हैं। एंड रेसोन में डाई वर्ड नहीं है, रेसोन में क्या है, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, ओके। तो यहाँ पे डाइवर्ड नहीं है, मतलब कि जो लेशॉन की जो हम उसकी जो पोथी देखते हैं वो एक होती है, सिंगल होती है, ठीक है। सिंगल पोथी से बहुत सारा बनता है, लेकिन जो वो होता है वो लेयर होता है। तो डाइवर्ड जो आया वो आया पलांडु में, रेशॉन में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था। चलिए अब देखते हैं देवदारू। तो देवदारू में जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, टर्पीन, ओके। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि हम जो दारू बनाते हैं, ओके, देखिए आपको बहुत सारी ट्रिक हैं जो थोड़े अजीब भी लगेंगी, लेकिन हमें बस याद रखना है, ठीक है। तो जो दारू है, दारू किससे बनाई है, दारू हमने ताड़पीन से बनाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको यदि कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, शेयर करना मुझसे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कुचला। कुचला में क्या बोलते हैं कि जैसे कुचला मीन्स होता है पीटना, कुचल दिया, ठीक है। हमारी जो लैंग्वेज है बुंदेलखंडी है, उसमें कुचल देना मीन्स होता है पीटना, ओके। तो कुचल दिया या पीट दिया, तो क्या बोलते हैं कि ब्रो लॉन्ग स्ट्रिक से कुचल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या आया, स्ट्रिक वर्ड आया। चलिए हम मार्क करते हैं, यहाँ पे क्या वर्ड आया, स्ट्रिक वर्ड आया। फिर ब्रो से ब्रूशिन जो है वहाँ हमने ब्रो लिया इससे, और लॉन्ग,
ठीक है, क्या हुआ, किसी बंदे को किसी ने लॉन्ग स्ट्रिक से कूट दिया, मतलब लंबी लकड़ी से कूट दिया, तो हमने उसको ऐसे याद रखा, कुचला, कुचला, स्ट्रिकनिन, ब्रुशिनिन एंड लॉगानिन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सुदर्शन। तो सुदर्शन चक्र है जो विष्णु जी का है, जिसको हम क्या किए, हमारी पूजन में लेके आए, लाए। ओके, सुदर्शन लाए। ओके, चलिए अब वत्सनाभ। तो वत्सनाभ में तो इसके नाम पर ही है, जैसे देखो मैंने ये भी लिख रखा है कि इसके नाम पर ही है, नाम हमने साइड में लिखो, एकोनाइट फेरोक्स। ओके, तो एकोनाइटिन, स्यूडो एकोनाइटिन और एंड पिक्रो एकोनिन। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नाम पर ही इसके कंपोजिशन है। चलिए फिर आता है आपका शोभांजन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पिटेरिगो स्पर्माइन। तो इसमें क्या है कि जो फर्म होते हैं, जो फर्म होते हैं ना, उससे क्या करते हैं, उसको सजा सजा के, जो फर्म है उससे हमने सजा सजा के पूरे में शोभा बनाई। ओके, तो शोभा किससे बनाई हमने, फर्म से, बहुत सारे इस फर्म हम लेके आए थे और उससे शोभा बनाई। चलिए फिर आता है भृंगराज। तो भृंगराज में आपका हो जाता है एक्लिप्टिन एंड बेडेलो लैक्टोन। ठीक है, तो हमने इसमें कैसे याद किया कि राजा की बेडिंग। ठीक है, एक राजा है, उसकी क्या है, बेडिंग है, भृंगराज। तो राजा, एक राजा, उसकी बेडिंग, राजा एक्लिप्टिन से एक राजा एंड उसकी बेडेलॉक्टॉन जो है उसमें बेडिंग। ओके, चलिए कुमकुम। तो कुमकुम एक सीरियल आता था, उसकी जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था कुमकुम, और सीरियल्स में वो हमेशा रोते रहते हैं। ठीक है, तो क्राई क्राई, क्रोशिन एंड पिक्रो रोशिन। ओके, तो क्राई क्राई कौन करते रहते हैं, कुमकुम, एक सीरियल हमने सबने बचपन में देखा है। तो कुमकुम जो सीरियल है उसकी जो एक्ट्रेस है कुमकुम, वो हमेशा क्राई करते रहती है। ठीक है, निम्ब, निम्ब से मार्गोशिन। तो निम्ब क्या कर दो, मार दो, वहाँ मर वर्ड था, MAR। चलिए हम उसको एक बार और देख लेते हैं। फिर कंफ्यूजन हुई कि मैम हमने तो अभी जो गंध प्रसारणी था उसमें मर गए थे, तो वो मर ही था, मरकिप्टिन ही था वो। ओके, MER मरकिप्टिन ही था। एंड यहाँ पे क्या है, मार्को। ठीक है, मार्गोशिन। तो निम्ब से क्या करो, निम्ब की जो लकड़ी होती है उससे मार दो, मार्गो। ठीक है, या फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो निम्ब होता है वो बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है, तो उससे जो जीवाणु है उनको मार दो। ओके, मार्गोशिन। चलिए अब हम देखते हैं खदिर। तो खदिर इसके नाम पर ही है, प्लीज़, जैसे मैंने लिखते गई हूँ कि इसके नाम पर ही। क्यों मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ोगे तब आपको चीज़ें सही लगेंगी, लेकिन जब आप उसका रिवीजन दूसरी बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम करोगे ना, तो आपको खदिर लिखा, आपने साइड में लिख रखा है कि इसके नाम के ऊपर ही है। ओके, तो फिर आपको उसका नाम याद आएगा, उसका बॉटनिकल नाम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका कंपोजिशन निकाल लोगे। ठीक है, चलिए खदिर का क्या है, कटैचिन है, कटैचू टैनिक एसिड है। चलिए फिर आता है हरिद्रा, जो अभी हमने पहले कूष्मांडा भी पढ़ा था, मैंने बोला था जहाँ हम सिमिलर चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको लिखते जाएं। चलिए हरिद्रा में क्या है आपका, कुकुरमाइन है एंड कूसमान का कुकुरविटिन था। ठीक है, ये चीज़ें आप एक दूसरे से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हरिद्रा, हरिद्रा हमारी हल्दी होती है। तो माइन, माइन मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे हम सारे लोग उसको मानते हैं, हरिद्रा को सभी यूज़ करते हैं। भले ही कूष्मांड का एक बार कोई चीज़ कोई लोग पसंद करें नहीं करें, लेकिन हरिद्रा हर चीज़ में पसंद करते हैं, तो हरिद्रा को हम मानते हैं। ठीक है, तो माइन वर्ड है वो हरिद्रा में है, और एंड विटिन जो वर्ड है, विटाइन जो वर्ड है वो कूष्मांड में। चलिए अब हम देखते हैं भल्ला तक, ये भी इसके नाम के ऊपर ही है, विलावानॉल एंड सेमिकारपॉल। चलिए फिर हम देखते हैं आरगबद। आरगबद का एक नाम और क्या है आपका, राजवृक्षक। ठीक है, आपको भी पता होगा इसका जो मतलब पर्याय है वो राजवृक्षक भी है। तो एंथाक्यूनॉन। ठीक है, क्यून वर्ड आया, तो राजवृक्षक कौन है, आरगबद है, एंड राजवृक्षक वृक्षों का राजा, और उसकी कौन है, एक क्यून है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तुबरक। तुबरक, तो तुबरक में हो जाता है आपका पाल्मिटिक एसिड एंड मोग्रिक एसिड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद करना है। फिर हम देखते हैं जाति। तो जाति में आ जाता है आपका सैलिसाइलिक एसिड एंड जास्मिन। ठीक है, तो जाति जैसे
अलग अलग जातियाँ होती हैं, तो हमारी जो सहेली है जास्मिन, उसकी भी एक जाति है। तो शाली शाइलिक, तो सहेली एंड जास्मिन, उसकी भी जाति है। ठीक है। मध्यंतिका क्या मतलब कि कोई यदि मद ले लेता है तो वो पूरा मध्यंतिका। ठीक है। तो जो शन है लौशन, तो जो शन है वो हमेशा मद में ही रहता है। ठीक है। मध्यंतिका लौशन। ठीक है। फिर आता है अर्जुन। तो अर्जुन जो है, अर्जुन एक लड़का है और वो फ्राइडे के दिन खेलने जाता है। ठीक है। तो अर्जुन टिन फ्राइडे लेन, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा था वो फ्राइडे के दिन लड़ा था। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हथपत्री। हथपत्री का इसका नाम पर ही है, ये डिजिटॉक्सिन एंड गिटॉक्सिन, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हृदय पर टॉक्सिन। ठीक है। कोई भी टॉक्सिन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो सबसे ज़्यादा जल्दी जाके हमारे हृदय पर ही हिट करती है। तो हथपत्री में टॉक्सिन वर्ड्स हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है तांबुल। तो तांबुल आपको याद करना है, क्यूडनिन, फिनॉन, टार्पिन, यूगेनॉल एंड चाविविटॉल। ठीक है। फिर आता है करबीर। करबीर में है स्कोपोलिन, नेरिडोरिन एंड कैराविन। ठीक है। तो कैराविन तो हम करबीर से ही याद कर लेंगे। ठीक है। फिर जो एक बीर है वही क्या चला सकता है, एक नारी को बिठालकर स्कूटी चला सकता है। ठीक है। कर बीर, तो हमने बीर वर्ड लिया, एक बीर ही नारी को बैठाल के स्कूटी, इसको पोलिन जो है वो स्कूटी हम इससे लेंगे और चला सकता है कौन, एक बीर। तो कैराविन से ही हम तीनों को याद कर लेंगे, करबीर, कैराविन एंड एक नारी को स्कूटी पे बिठाल के बीर ही चला सकता है। ठीक है। क्योंकि जो नारियां होती हैं वो एक साइड पैर डाल के बैठती हैं ना, इसलिए। चलिए, गुलाब। गुलाब में है गैलिक एसिड। ठीक है। उसके जो मतलब उसका अपन गुलाब लिखेंगे तो GULAB लिखेंगे ना, तो वो गुलाब गैलिक एसिड। ठीक है। कॉफ़ी में कैफीन ही है। फिर आता है विभीतक, तो मैनिटॉल एंड गैलिक एसिड। तो विभीतक किस में आता है, त्रिफला में आता है। तो उसमें से जो विभीतक है वो मैंने गाल पर लगाया, क्या, विभीतक। ठीक है। तो विभीतक को मैंने गाल पर लगाया। ठीक है। फिर बासा उसके नाम पर ही, वैसिसिन एंड एडाटोडिक वाशिका। ठीक है। फिर आता है लबंग। तो लबंग में क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, क्या है, कैरी करके उगाई थी। ठीक है। तो यूगेनॉल, तो उगाई, एंड कैरी मतलब हम उसको जब लेके आए तब हमने उसको उगाई, किसको, लबंग मतलब लौंग। ठीक है। फिर पिपली में क्या है, सीमा पीलो, एक लड़की है, उसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो हमने उससे कहा कि सीमा आप पिपली पी लो। ठीक है। सर्दी खांसी थी उसको, इसलिए हमने उसको पिपली पीने के लिए बोला। चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके जो नेक्स्ट है वो हम अगले सेकंड लेक्चर में देखते हैं इसी के। ठीक है। थैंक यू। और यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, थैंक यू।